of x is equal to 4x plus 1 and g of x is equal to 2x square plus 5x। और फाइंड हमें करना है g f of x और f g of x। तो पार्ट 1 पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने g of x में इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है उधर हमने f of x पुट करना है, क्योंकि यहाँ हमें दिया हुआ है कि आपने g ऑफ f of x फाइंड करना है। तो ये होता है हमारे पास x, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह हमने f of x पुट कर देना है इस पूरे g of x में। तो g of x पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास g of x है 2x स्क्वायर प्लस 5x। तो g f of x क्या होगा? अब जहाँ जहाँ पर x है आपने उधर उधर f of x पुट करना है। तो 2x में आपने f of x पुट करना है। f of x क्या है? 4x प्लस 1 और ऊपर स्क्वायर भी है प्लस 5 और फिर x। अब x की जगह दोबारा f of x आएगा इस तरह। अब हमारे पास हम ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। पर ये है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम वो खोल लेंगे। यहाँ आप लिख देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम ये खोल लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा a और ये हमारे पास बन जाएगा b। तो पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। फिर है प्लस, अब ये 5 जो है ये इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 4 आर 20 x और 5 1 आर 5। ये हमने बंद कर लिया। अब जो है ये ब्रैकेट यहाँ आपने बंद कर देना है। अब हम ये स्क्वायर जो है ये कर लेते हैं सॉल्व। तो 4 4 टाइम्स 16 x स्क्वायर प्लस 1 1 आर 1 प्लस 2 4 आर 8 x और 8 1 आर 8, तो 8x। फिर है प्लस 20x और 5। अब यहाँ पर जो है हम ये ब्रैकेट के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इनमें जो जो हमारे पास ये वैल्यूज़ और टर्म्स गिवन है इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले 2 मल्टीप्लाई 16 कर ले। 2 जब 16 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2 6 टाइम्स 12 1 कैरी 2 1 आर 2 प्लस 1 3। तो इससे आ गया 32 एक्स स्क्वायर ये वाला है, बीच में प्लस और 2 1 आर 2, फिर बीच में प्लस है और 2 8 टाइम 16 एक्स। फिर आ जाएगा ये वाला प्लस और 20x प्लस 5 एज इट इज़ हम लिख लेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि वेरिएबल के कौन कौन से वेरिएबल विद सेम पावर्स है वो हम ऐड कर लेंगे। यहाँ 32x स्क्वायर है और यहाँ पर 16x प्लस 20x। x प्लस 20x, तो ये प्लस कर लेते हैं। 6 प्लस 0 आता है 6 और 2 प्लस 1 आता है 3 और x प्लस x जो है ये तो यानी x एज इट इज़ ही आ जाएगा। ऐसा ना हो आप 2x कर ले या x स्क्वायर बना दे इसको, ये 36x ही आएगा। मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई में हमारे पास पावर्स जो है वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं। यहाँ पर एडिशन है तो ये एक ही दफ़ा x आ जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर हम 16 + 20 हमने कर लिया तो 36x आ गया। फिर प्लस अब क्या रहता है 5 और 2, तो 5 + 2 7। तो ये हमारा आंसर है 32x² + 36x + 7। तो ये हमने इस तरह करना है। हमने g(x) की जगह हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में f(x) था, तो हमें कहा गया कि आपने g(x) में f(x) पुट करना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने g(x) में f(x) पुट करना है। तो हमने वही x की जगह f(x) पुट कर लिया, फिर सम अप कर दिया। फॉर्मूला यहाँ पर हमने खोला है और यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद ये ब्रैकेट जो है ये हमने इसमें जो हमारे पास टर्म्स थी वो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई की और फिर एडिशन और सम अप हमने किया है। तो इसके आगे मज़ीद और ये नहीं हो सकता, हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ हमें जस्ट इतना कहा गया था कि आपने एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन पुट कर देना है। तो ये हमने कर लिया और ये हमारे पास आंसर है। पार्ट बी सॉल्व एग्जाम्पल का। तो ये हमारे पास है 5g(x). f(x) में ये पूरा x है। यहाँ f(x) में आपने f(x) क्या है 4x + 1। यहाँ f(x) में आपने जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने g(x) पुट करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट बी। और यहाँ पर हमारे पास है f(x) = 4x + 1। ठीक है, अब जब f(x) ये है तो f(g(x) क्या होगा? तो ये सिंपल है, ये अब x की जगह हमारे पास g(x) आया, तो आपने यहाँ भी जहाँ जहाँ x है g(x) पुट करना है। तो 4, अब g(x) क्या है? g(x) हमारे पास है 2x² + 5x + 1। ये पूरा हमारे पास है g(x) और ये हमने x की जगह लिख लिया। तो ये आएगा हमारे पास 4, आप मल्टीप्लाई कर ले इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो क्या आएगा 4 2 × 8 x² + 4 5 = 20 x + 1। तो ये सिंपल था, बहुत सिंपल था। ये हमारे पास आया ये इक्वेशन, ये है हमारे इस पार्ट का आंसर। अब हमारे पास g(f(x) और f(g(x) ये अनइक्वल आ गए, ये इक्वल नहीं थे। तो आपकी बुक में भी यही कहा हुआ है कि f(g(x) इज़ नॉट यूजुअली इक्वल टू g(f(x) के ये ज़रूरी नहीं कि ये दोनों बराबर हो, यानी g(f(x) इक्वल आए f(g(x) के। अच्छा, यहाँ पर अब टॉपिक है इन्वर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। हमारे पास फंक्शन है y = f(x). ये हमारे पास कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में। अच्छा, अब इन्वर्स क्या होगा इसका? इन्वर्स हमारे पास f(x) का वो होगा जब हमारे पास y इंडिपेंडेंट, यहाँ पर ये डिपेंडेंट है, y ये डिपेंडेंट है। इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है, y इंडिपेंडेंट बन जाता है और x डिपेंडेंट बन जाता है। तो वो किस तरह होता है? वो इस तरह होता है कि x को हम अकेला छोड़ देते हैं और ये f यहाँ शिफ्ट होकर इन्वर्स बन जाता है और y के साथ हम यूँ लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया? f इन्वर्स y = x। अब क्या है, x यहाँ पर डिपेंडेंट बन गया और y अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। तो ये है हमारे पास इन्वर्स, इसे हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ f(x). f इन्वर्स है यहाँ पर f(x) का। यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन था y = f(x), वो फंक्शन है और ये हमारे पास इन्वर्स ऑफ f(x) है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन है।
अच्छा, आगे हम जो है एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 ये सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इन्वर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द इन्वर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 3t माइनस 8। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, ठीक है, और ये फंक्शन गिवन है, इसका हमने इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए हम क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अकेला छोड़ देते हैं और f को शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी तरफ। तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे, एफ ऑफ टी क्या है हमारे पास 3t माइनस 8। तो इन्वर्स क्या होगा, t को हम यूँ अकेला छोड़ देंगे, f को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये इन्वर्स बन जाएगा और 3t माइनस 8 अपनी जगह आ जाएगा। ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। आप इसको इक्वेशन नहीं, आप इसको किसी भी सिंबल से डिनोट कर लें। ये मैंने इससे डिनोट किया। अब मैं इसमें जो ये हमारे पास ये इंडिपेंडेंट ये फंक्शन जो है, इसको मैं किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि ये अब यहाँ पर मेरे पास इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो मैं इसको किसी भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। लेट्स सपोज z से मैं रिप्रेजेंट कर लेती हूँ 3t माइनस 8, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पर उधर मेरे पास t इंडिपेंडेंट था, यहाँ पर अब f मेरे पास इसके साथ आ रहा है और ये है z। तो मेरे पास अब इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल बन गया, अब t नहीं है यहाँ, अब है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल z, ये बन गया, ठीक है। अब ये मेरे पास ये बन गया। अब f इनवर्स z मेरे पास किस चीज़ के इक्वल है, अब यहाँ पर मुझे जो है t फाइंड करना है। t मुझे कहाँ से फाइंड करना है, इस z से, यहाँ से, ठीक है। एक मैंने ये इसको डिनोट किया क्योंकि ये मैंने इन्वर्स निकाल दिया था, f को यहाँ शिफ्ट किया। एक जब मेरे पास z आया तो इस z से अब मैं t निकालूंगी। तो t को हम किस तरह निकालेंगे, हम लिख देंगे z इक्वल्स टू 3t माइनस 8। तो अब आप क्या करेंगे, ये t 3t को मैं अकेला छोड़ देती हूँ और z माइनस 8 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा z प्लस 8। अब मुझे t चाहिए तो 3 को भी मैं इधर शिफ्ट करूँगी, तो ये अकेला t रह जाएगा और z प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3, ये बन जाएगा। अब t मेरे पास फाइंड हो गया इस 2 से, इस 2 इक्वेशन से। तो मैं t कहाँ पुट करूँगी, अब 1 में पुट करूँगी। मैं लिखूँगी पुट, इसको आप 3 दे दें, t फाइंड हो गया। t अब मैं यहाँ पर पुट कर लूँगी, तो क्या बन जाएगा, z प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू f इनवर्स z, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास ये तो आ गया, हमारे पास इन्वर्स मैंने फाइंड कर लिया। अब यहाँ सिंपल मैं रिप्लेस करूँगी z को t से, तो रिप्लेस, तो अब हम क्या करेंगे, z की जगह t लिख लेंगे। तो t प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू f इनवर्स t। ये हमारे पास इन्वर्स फाइंड हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 है ये। 7 है, लेट f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड g ऑफ x इक्वल टू 3x, और h ऑफ x है f g ऑफ x के, वही कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस का जिस तरह हमने सीखा है पहले। तो अब पार्ट ए है कि राइट एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पार्ट ए है h ऑफ x। तो h ऑफ x हमने फाइंड करना है। h ऑफ x क्या है, ये सिंपल f ऑफ x में जहाँ जहाँ पर x है उसमें आपने g ऑफ x पुट करना है। तो आप लिख देंगे f g ऑफ x,
जहाँ जहाँ x है f ऑफ x में, वहाँ आपने g ऑफ x पुट करना है। तो यहाँ पर g ऑफ x पुट कर ले। g ऑफ x है 3x और प्लस 3, ये आता है 2 3 ज़ार 6x प्लस 3। ये फाइंड हो गया h ऑफ x, क्योंकि h ऑफ x हमारे पास इसके इक्वल था। अच्छा, फिर पार्ट बी है, व्हाट इज पार्ट बी? 5 इनवर्स f ऑफ इनवर्स x। f ऑफ इनवर्स x में हमने इनवर्स फाइंड करना है f का। तो f ऑफ x हमारे पास है ये वाला 2x प्लस 3। अच्छा, पार्ट बी तो सोल्यूशन, f ऑफ x हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3 है। हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो आपने x को अकेला छोड़ देना है, f को दूसरी साइड शिफ्ट करना है, तो ये इन्वर्स बन जाएगा और ये 2x प्लस 3 अपनी जगह आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया। अब जिस तरह एग्जांपल में, प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये इसको एज्यूम किया था z से, तो यहाँ भी हम एज्यूम कर लेंगे लेट z इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर आपने जो है इसमें यहाँ इस इक्वेशन में आपने इसकी जगह z पुट कर देना है। तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू f इनवर्स z। ये बन गया। अब हमारे पास इस z से आपने क्या निकालना है? x, क्योंकि यहाँ पर हमें x चाहिए। उधर हमने t फाइंड किया था, यहाँ पर x फाइंड करेंगे। तो हम लिख देंगे एज z इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है। तो x क्या होगा? अब z 3 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो -3 बन जाएगा और इज इक्वल टू 2x। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो x यहाँ रह जाएगा और 2 हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। अब x भी फाइंड हुआ। आप लिखेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। तो आप यहाँ लिखेंगे x, ये x जो हमने फाइंड किया, x इन 1। तो यहाँ पर जो है x इन 1, तो यहाँ कर लेते हैं। अब ये इक्वेशन देख ले आप इधर, x मेरे पास क्या गया? ये वैल्यू। तो z -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू f इनवर्स z। अब ये आ गया। अब उधर t हमारे पास था, यहाँ अब हमने फिर रिप्लेस कर दिया था t से। अब यहाँ पर हम किससे रिप्लेस करेंगे? x से। तो वहाँ पर जिस तरह हमने t से रिप्लेस किया था, यहाँ पर हम x से रिप्लेस करेंगे z को। तो यहाँ आ जाएगा x -3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू f इनवर्स x। ये आपके पास फाइंड हुआ पार्ट बी, f इनवर्स x। पार्ट सी है g इनवर्स x। आपने g इनवर्स x फाइंड करना है। तो g ऑफ x हमारे पास गिवन है 3 ऑफ x, g ऑफ x इज इक्वल टू 3 ऑफ x। इससे हमने निकालना है g इनवर्स ऑफ x। तो आपने g उधर शिफ्ट करना है, x यहाँ अकेला रह जाएगा और 3x अपनी जगह आ जाएगा। ये बन गया मेरे पास। अब जो है इसको मैं ज्यूम करूँगी z से रिप्रेजेंट कर लेती हैं, तो ये z इक्वल्स टू 3x आ जाएगा। अब इससे मैं x निकालूंगी, तो बन जाएगा z डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। x मेरे पास आ गया। अब मैं सिंपल इस इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ, तो बन जाएगा z डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू g इनवर्स, और 3x क्या था? z। अब रिप्लेस कर लेंगे z को x से, तो अब आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू g इनवर्स x। ये आपके पास सिंपल वो इन्वर्स ये फाइंड हो गया। इन्वर्स x फाइंड करना है, तो h ऑफ x आपने पहले फाइंड कर देना है ज़रूर, लेकिन अब यहाँ हमने फाइंड कर दिया था। ये h ऑफ x हमने फाइंड कर दिया था और वो हमारे पास आ गया था। या हम यहाँ लिख लेते हैं फर्स्ट स्टेप से कि h ऑफ x
क्या गया था हमारे पास 6x प्लस 3। तो अब इन्वर्स किस तरह फाइंड कर लेंगे, h को उस साइड से शिफ्ट कर लेंगे तो h इन्वर्स बन जाएगा और ये 6 प्लस 3 अपनी जगह आ जाएगा। अब प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसको हम z से रिप्रेजेंट कर लेंगे, ज्यूम कर लेंगे z इक्वल्स टू 6x प्लस 3। इससे x निकाल लेंगे तो 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये -3 बन जाएगा और 6 को तो ये बन जाएगा 6x। अब 6 को भी यहाँ लाना है तो z -3 डिवाइडेड बाई 6 और इज इक्वल टू x। अब x आ गया तो ये स्टेरिक में आपने पुट करना है, पुट x इंटू स्टेरिक। स्टेरिक ये है तो यहाँ पर आपने x को पुट करना है और x है z -3 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू h इनवर्स और 6x प्लस 3 क्या है, वो है z। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब z को आपने x से रिप्लेस करना है तो x इंस्टेड ऑफ z, तो पुट कर ले x को हमने z की जगह लिख दिया। ये फाइंड हुआ हमारे पास h इनवर्स x।